हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 8.1 का छठवां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दिया है यदि कोण ए और कोण बी कोई न्यून कोण है। चलो एक हम फिगर बना लेते हैं त्रिभुज। ये मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, नहीं ए, यहां पर ए मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है और सी वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। क्योंकि इसमें ये जो हम पढ़ रहे हैं ये समकोण त्रिभुज के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसका एक कोण जो है समकोण होगा ही। और क्या दिया हुआ है कि cos A और cos B आपस में क्या है, बराबर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि कोण A और कोण B ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। इसी को हमको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको जो है कैसे सिद्ध करेंगे। देखो हमको ये पता होना चाहिए क्या, यल ए यल अपान के ए। ठीक, अब देखो यहां पर दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B। देखो अगर यदि हम हाँ देखो यहां पर दिया हुआ है क्या, cos A बराबर cos B। इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, cos A इज इक्वल cos B। अब ध्यान से देखिए cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा इज इक्वल होता है ये साइन का साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, अब देखो cos A दिया है, A कोण कौन सा है, ये वाला है। ठीक, अगर यदि हम यहां से थीटा हम इस A कोण को अगर यदि हम मानते हैं तो देखो चूंकि ये जो C है ये तो 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण की भुजा कहते हैं। ठीक, अब देखो ये कोण A, देखो जिस कोण की हम बात करेंगे उस कोण की जो सामने वाली भुजा होगी उसको हम लंब मानेंगे। जैसे ये कोण A है तो कोण A के सामने वाली जो भुजा है ये कौन सी भुजा होगी, लंब होगी। ठीक, और अगर यदि ये भुजा लंब है तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। यानी अगर हमको cos A लिखना है तो cos A बराबर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि cos A का मान होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आधार हमको किसको मानना पड़ेगा, AC को मानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि A की जो सामने वाली भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो यानी BC कौन सी भुजा है, लंब है, तो आधार ऑटोमेटिक हमको AC वाली भुजा को मानना पड़ेगा, है ना। तो यानी आधार इसका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और कर्ण, कर्ण हम उसको मानेंगे 90 अंश के सामने वाली भुजा को, तो यानी 90 अंश की सामने वाली भुजा कौन सी है, AB है, यानी AC अपान AB हमको मिल गया। ठीक, अब देखो हम cos B को निकालेंगे। cos B को यहां पर एक त्रिभुज हम और बना दे रहे हैं सेम ऐसे ही। देखिए A B C, ये 90 अंश का कोण है यानी ये कर्ण है। अब देखो हमको यहाँ पर लिखना है cos B, यानी cos B, चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ही होता है। लेकिन अब हमको यहाँ पर तो cos A को हम लिखे हैं, cos A को लिखे हैं, अब हमको cos B को यानी यहां से हमको लिखना, B से लिखना है। अब देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा तो हम कर्ण कहेंगे, और B कोण B के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब, यानी लंब वाली भुजा। हमको यहाँ पर AC को मानना पड़ेगा। ठीक, तो जब लंब वाली भुजा AC है तो आधार वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, BC हो जाएगी। तो यानी cos B बराबर हमको कितना लिखना पड़ेगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना, BC, BC अपान कर्ण कौन है, AB। ठीक, चूंकि दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, तो हम इसको जो है जो दिया हुआ है इन सभी वैल्यू को हमको cos A का मान मिल गया और cos B का मान मिल गया।
चूंकि दिया है क्या कि cos A इज इक्वल cos B। तो cos A का मान कितना आया है AC अपन AB। तो cos A के स्थान पर हम क्या लिखेंगे AC अपन AB। ठीक इज इक्वल cos B का मान कितना मिला हमको BC अपन AB। BC अपन AB। अब देखिए ये दोनों बराबर है। अब हम क्या करेंगे इस AB को दूसरे वाले AB से हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो अब हमको क्या मिलेगा AC इज इक्वल BC। ठीक अब हम क्या करेंगे देखो त्रिभुज ABC में देखिए AC के सामने वाली भुजा ABC में लिख देंगे सम्मुख भुजा। अब देखो AB के सामने वाली भुजा कौन AC के सामने वाली भुजा कौन सी है AC भुजा AC के सामने वाला कोण कौन सा कोण B है। तो इसको हम क्या दिया जाए अब पढ़ के मर जाओ हरामजादी कहूंकर अब मारे लागे हुए हैं। देखिए इसको कैंसिल करने के बाद में हमको क्या मिला AC इज इक्वल BC। अब हम क्या करेंगे त्रिभुज ABC में सम्मुख कोण का मतलब सामने वाला कोण। तो देखो AC के सामने वाला कोण कौन सा भुजा AC के सामने वाला कोण भुजा AC यही तो है। इसके सामने वाला कोण कौन सा है कोण B। तो हम क्या लिखेंगे कोण B इज इक्वल अब BC के सामने वाला कोण कौन सा है A कोण A। ठीक यही तो हमको सिद्ध करना था कोण B इज इक्वल कोण A। ये तो सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। ठीक अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। ओके।